बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स आई हुई थी उसके सिलेबस के हवाले से, और कि उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा और उसका पेपर कब तक कंडक्ट होगा। तो ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, इसके पेपर का एक्सपेक्टेड डेट है वो आप लोगों को बताएंगे, और तमाम बुक्स का जो सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस हुआ है वो कौन सा है, तो तमाम बातें इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। आप लोगों को पता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स आई हुई हैं इनके अप्लाई करने की डेट 19 मई है लास्ट डेट, और इसको अप्लाई करने की जो चलान फॉर्म फी है वो 1250 रुपए है, और इनका ऑनलाइन अप्लाई होगा। fgei.gov.pk इनकी साइट के ऊपर जाएंगे, वहां पर लॉगिन करेंगे, वहां पर ही डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, वहां पर ही चलान अपलोड होगा। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का अप्लाई है वो ऑनलाइन होगा इनकी वेबसाइट के ऊपर, और 19 इसकी लास्ट डेट है। उसका ऑफिशियल सिलेबस है आज वो जहां पर आप लोग अप्लाई करते हैं वहां पर ही सिलेबस का ऑप्शन ऑन कर दिया गया है, और सिलेबस मैंने आप लोगों को जिस दिन ये जॉब्स आई थी तब ही बताया था। इनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल मिलता जुलता होता है फेडरल की टीजीटी और एसएसटी की जॉब से, रेलिवेंट होता है और उसके जैसा होता है। तो इन्होंने डिटो कॉपी जो फेडरल के अंदर जॉब्स आती हैं टीजीटी की सब्जेक्ट वाइज और एसएसटी की जो जॉब्स आई थी मेल और फीमेल, सेम टू सेम सिलेबस उनके जैसा की है। तो आप देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल टीचर है, जिसके अंदर जिन बच्चों का बीएस किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ और उसके साथ बीएड किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राउंड अबाउट 150 इसके अंदर सीटें थी, और मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है जो, और विद बीएड किया हुआ था सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के अंदर, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो हम लोगों ने पहले भी बताया था इसका सिलेबस क्या होगा। इंग्लिश ग्रामर 20% होगी और पेडागोजी होगी। मैंने बच्चों को पहले भी बता दिया था ये जर्नल सीट्स हैं, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो जर्नल ही इसका पेपर होगा। तो इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आएगी, और इसके अलावा पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सारे के सारे 80% इसमें पेडागोजी है, 20% इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर है, और एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट के आप पर्सन हैं तो आप लोगों का पेपर 80% पेडागोजी और 20% इंग्लिश ग्रामर ही होगी। और ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं जिस दिन जॉब्स आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, और इसके अंदर राउंड अबाउट 70+ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। अगर आप लोग भी रजिस्टर होना चाहते हैं, भी सिर्फ एक टेस्ट हुआ है टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज वाला, तो आप लोग यहां से ऑनवर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली न्यू सेशन शुरू हुआ है 12 या 13 तारीख से। तो उसके बाद आगे आ जाते जी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसके अंदर बैचलर लेवल चाहिए था, किसी भी बैचलर डिग्री बीएड है उसके साथ किया हुआ है, बैचलर के साथ डबल मैथ फिजिक्स किया हुआ है, या बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री किया हुआ है, बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है, तो आप लोग इनके अंदर अप्लाई कर सकते थे। बायोलॉजी की सीट्स थी, केमिस्ट्री की थी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और उर्दू की 6 सब्जेक्ट्स की सीटें आई थी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। और बीएड दोनों सीटों के अंदर जरूरी था। इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके अंदर बैचलर डिग्री बेसिकली रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा अगर आपने किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बच्चों का सवाल ये आता है कि सर हमने एमफिल किया हुआ है, बीएड नहीं किया है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, एमफिल क्या पीएचडी भी आपने किया हुआ है तो आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की हुई है, तो आप लोग बीएड नहीं है तो आप लोग इसमें एप्लीकेबल नहीं है। बीएड इसका होना जरूरी है, बीएड एमफिल के इक्वल नहीं होता। ये आपको किसी ने गलत गाइड किया हुआ है, और ये सवाल बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चों ने माशाल्लाह पूछा है, जो कि गलत है। और बीएड और एमफिल का कोई कंपैरिजन नहीं, ये टोटली डिफरेंट चीज है। ये आर्ट ऑफ पेडागोजी है, टीचिंग से रिलेटेड टेक्निक्स हैं वो सीखना है, और उसी से रिलेटेड पेपर आना है आप लोगों को। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम लोगों ने पहले भी बताया था टीजीटी का सिलेबस है, बिल्कुल किसकी तरह से होगा, बिल्कुल उस तरह से होगा जिस तरह से बेटा फेडरल गवर्नमेंट का एफपीएससी के टेस्ट होते हैं टीजीटी के, उसी तरह से ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आएगा सब के अंदर। और दूसरा पार्ट इसका सब्जेक्ट लेवल होगा, 20 नंबर की इंग्लिश है, 40 नंबर का सब्जेक्ट है, और 40 नंबर की ही इसके अंदर
पैडागोजी है। पैडागोजी के 6 टॉपिक सब में कॉमन: एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, और स्टूडेंट एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 6 ये टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। 60 नंबर का पेपर ये हो जाएगा और 40 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के भी 6 से 7 टॉपिक्स हैं। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये मैट्रिक लेवल का आएगा या फिर बेटा मैट्रिक लेवल का नहीं आएगा, ये मास्टर लेवल तक आप लोगों ने, ये 6 तो टॉपिक है, 6 तो चैप्टर है। हम ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तैयार कराएंगे। ये पेडागोजी के टीचर करवाएंगे, ये इंग्लिश के टीचर करवाएंगे, बायो का पोर्शन है मैं करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने एसएसटी की तैयारी करनी है तो उसका सेशन अलग है, वो 2 टीचर अलग तैयारी करवाएंगे। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है तो बायो के भी टीचर हमारे, बायो का मैं खुद तैयारी करवाऊंगा, केमिस्ट्री के सर करवाएंगे, इंग्लिश के सर करवाएंगे, मैथमेटिक्स के सर, फिजिक्स और उर्दू, हर सब्जेक्ट की हम इंशाल्लाह इसके अंदर तैयारी करवाएंगे अगर आप लोग ये तैयारी करना चाहते हैं। न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में एवोल्यूशन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर कवर किए जाएंगे जो कि बैचलर लेवल, मास्टर लेवल तक मौजूद हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए, आरएनए, उनकी डिस्कवरीज, ईच एंड एवरीथिंग, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी इसमें आएगी। मियोसिस, माइटोसिस, मियोटिक एरर्स, माइटोटिक एरर्स इसमें आएंगे। मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्लासिकल जेनेटिक्स से सारी आएगी इसमें, और तमाम किंगडम एनिमलिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने तैयार करने हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। ये है बायो का सिलेबस जो कि आज सेशन शुरू होने जा रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां से ऑनवर्ड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी सारा सिलेबस सही है। केमिस्ट्री सेम ही होगा। अब केमिस्ट्री के नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इंग्लिश के अंदर ये लिंग्विस्टिक है, सिंटेक्स है, डिक्शन है और ड्रामा है। और ड्रामा के अंदर शेक्सपियर है और विलियम कॉन्ग्रेव है और बर्नार्ड शॉ है, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर तकरीबन 6 से 7 टॉपिक्स हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी, ये सारे के सारे 6 टॉपिक्स हैं। ये आपको मैथमेटिक्स से टीचर है वो सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स के जो सब्जेक्ट हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स, बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स और मैकेनिक्स, ये 6 टॉपिक्स होंगे। अगर आप लोग हमारे इन सेशंस में ऐड होना चाहते हो, 5000 फी टीजीटी की और 5000 एसएसटी की है, इनमें से किसी भी सेशन में आप ऐड होना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ऐड होना चाहते हैं या एसएसटी के सेशन में ऐड होना चाहते हैं, तो इनके सेशन अभी 2 दिन ही हुए हैं स्टार्ट हुए हुए, और कुछ सेशन आज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये है सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आज ये ऑनलाइन हुआ है। तो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैंने ये नंबर दे रहा हूं 0333 260 5045, इसके ऊपर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं एसएसटी और टीजीटी के लिए। तो ये सीटें आई हुई हैं 19 तारीख, इनकी लास्ट डेट है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और सिर्फ एक ही पेपर होता है इसमें, सब्जेक्टिव पेपर। ये भी बच्चों को वो सीएसएस के मैच करना शुरू कर देते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर भी होंगे, नहीं बेटा सिर्फ एक ही पेपर होगा। और इसके फेडरल के इंस्टीट्यूशंस के अंदर तैयारी होगी। फेडरल के इंस्टीट्यूशन कहां पर आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, इनके स्कूल्स और कॉलेजेस। और उसके बाद ये सिर्फ इस्लामाबाद में पोस्टिंग नहीं, हर जगह पर कैंट जहां जहां पर मौजूद है वहां पर इनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर इनकी पोस्टिंग होगी। और जो टेस्ट है ये 2 से 2.5 माह, इसका टेस्ट थोड़ा सा जल्दी आता है तो 2 से 2.5 माह में टेस्ट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। सिलेबस आज अनाउंस हो गया तो एक्सपेक्टेडली इसके 2 महीने के अंदर अंदर ये टेस्ट हो जाएगा। तो हमारा भी 2 माह का ही सेशन है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो गिवन नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।